आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। ये राम दशरथ का बेटा राम नहीं है जी। ये राम श्री राम का अंदर जो रोम रोम में रामा हुआ है, कण कण में, हम वो राम का बात कर रहे हैं। 1370 ईयर हो गया करोड़ धरती का जन्म लिया। आज तक किसी को मालूम नहीं है असली हमारा पिता माता का नाम क्या है। कोई बंदा मंदिर तोड़ेगा उसको सजा हो जाएगा, जो मस्जिद तोड़ेगा सजा हो जाएगा, गिरजा तोड़ेगा उसको सजा हो जाएगा। तो हमको जो जन्म दिया वो तो हमको बनाया, तैयार किया। हमको तो मरना है, हमको मारेगा, नहीं मारेगा तो मरेंगे कैसे? तो उनका सजा कौन देगा? राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। और जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये हमारा खास पॉडकास्ट शो अवेयरनेस फैलाने के लिए है और उसी के साथ हम इस शो में आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसे तथ्य होते हैं जिनकी खोज हम हमेशा करते हैं, बट उसकी असलियत में जो मान्यता है या जो उसकी अहम भूमिका है हमारे जीवन में, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर, जिसके ऊपर हमें ज्ञान या एक तरीके से कहा जाए उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। राम नारायण राम। और आपसे जानना चाहूँगी धर्म क्या है, क्योंकि हर कोई अपने धर्म की बात करता है, हर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताता है, कई धर्म सामने निकल कर आते हैं। तो आपके हिसाब से धर्म की असली परिभाषा क्या है? धर्म वस्तुवाद है, मटेरियलिस्ट चीज होता है। धर्म हर वस्तु को लेके धर्म है। पंचभूत, खेती, अब तेज, मरुद, पानी, हवा, सूरज, धरती और आसमान, ये 5 चीज जो मटेरियल से बना है। आसमान से सब कुछ आया, 4 चीज, और सभी सारे ग्रहों को तो आसमान से आया। हर चीज आसमान से आया। आसमान एग्जिस्टिंग साउंड एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी से पानी पैदा हुआ, वाटर। फिर वाटर से धापे धापे साइंटिफिकली अनगणित स्टार, ग्रह, नक्षत्र पैदा हुआ। और हर चीज में पंचभूत है, 5 मेटेरियल्स है। ये है, वाटर है, हवा है, एयर है, पानी है, वाटर है, सूरज है, लाइट और उजाला है, उस हीट है, और धरती जो वर्ल्ड है, जो धरती, इसको लेके पंचभूत है। ये पंचभूत से हर चीज बना है। मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हर चीज पंचभूत से बना है। बिना पंचभूत से कोई चीज बन नहीं सकता है। तो हमारा शरीर, सबका शरीर, 800 करोड़ इंसान जो धरती में है, सबका शरीर में पंचभूत से ही बना है। इसलिए पंचभूत का जो धर्म है जी, वही हमारा धर्म होना चाहिए। मनुष्य को बना हुआ, इंसान का बनाया हुआ जो धर्म है, ये मैन मेड है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये मजहब है, धर्म नहीं हो सकता है। जैसे कि गुरुजी हम हमेशा से देखते आए हैं कि धर्म की जब भी बात आती है तो कई ग्रंथ सामने आते हैं। उन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और कई मान्यताएं हैं, कई रिचुअल्स हम फॉलो करते आए हैं। तो जो मनुष्य है उसके हिसाब से धर्म क्या होना चाहिए, और जो ग्रंथ में हम पढ़ते आए हैं, अगर हम बात करें वेद है, पुराण है,
तो क्या लगता है कि हमें क्या मान्यता माननी चाहिए, या असलियत में जो धर्म की परिभाषा है वो पंचतत्व के साथ किस तरीके से लोगों को समझ में आनी चाहिए कि वो उस पर अमल कर सके और उसे पहचान सकें? पहले हर इंसान को सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, फिर जाना कहाँ है, मेरा कर्म क्या है। और कोई इंसान खुद कर्म नहीं करती है, कर्म भी वो करता है। हम जब जन्म लिया, सब इंसान जब जन्म लिया, जो हार्ट बीट चलता है, धुक बुक धुक बुक धुक बुक ऐसा पंपिंग होता है, फुसफुस भी काम करता है, इसको चालू किसने किया? जी। जब घर में कोई रिजर्वर है पानी का और 10 मंजिल 20 मंजिल 50 मंजिल के ऊपर पानी उठाना है जी। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंप चाहिए, मोटर चाहिए जी। ठीक है ना। तो हमारा हार्ट बीट जैसा कोई चलाता है, ऐसा पंप मोटर चलाने के ऑन ऑफ करने के लिए तो एक बंदा और एक इंसान चाहिए टाइम टू टाइम जी। तो उसके बारे में जैसा सिस्टम बना हुआ है, इसी तरह हर इंसान को पहले सोचो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना चाहिए, मेरा कीमत क्या है। तो जब खुद को सब कुछ बात पता हो जाएगा तब सबको आपसे आप दर्जा खुल जाएगा जी। मैं विवेक छोड़ के हो नहीं सकता है। देखिए जो हमारा ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, कुछ भी है, कुछ भी नाम से उनको पुकारो, जी। सोचो, चिंतन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है जिसने हमको बनाया उनका तो असली नाम पता होना चाहिए। जी। धरती में आज तक 1370 करोड़ साल हो गया, जी। 1370 ईयर हो गया करोड़ धरती का जन्म लिया। आज तक किसी को मालूम नहीं है असली हमारा पिता माता का नाम क्या है, जी। किसी को मालूम नहीं है, कुछ भी नाम से पुकारता है, इसलिए कोई बात नहीं करता है, कोई आता नहीं है, कोई आंसर नहीं देता है। लेकिन असली पिता माता का नाम आसमान है, आसमान ही हमारा असली पिता माता है। आसमान को याद करो, उनको पुकारो, उनका असली नाम ओरिजिन नाम है, नेम है राम नारायण राम। राम नारायण राम उनका असली नाम है। सबका पिता माता का नाम राम नाम है। ये राम दशरथ का बेटा राम नहीं है जी। ये राम श्री राम का अंदर जो रोम रोम में रामा हुआ है, कण कण में जी। हम वो राम का बात कर रहे हैं। राम का अंदर जो अनगणित राम है, जिसने राम का हार्ट बीट चलाता था जी। जिसने राम को विवेक, राम का अंदर विवेक बन के बैठा है, हम वही राम का बात कर रहे हैं। वो है आसमान। आसमान सबका अंदर बसा हुआ है। आसमान ही हमारा असली पिता माता है, आसमान ही हमारा राम नाम है। राम नाम को पहचानेगा, समझेगा, याद करेगा, बिलीव करेगा, मानेगा तो हर चीज आपसे आप मिल जाएगा जी। चिंतन से हमारा जीवा में पानी आ जाता है। इमली के बारे में जी। खट्टा का बारे में आप चिंतन करिए तब पानी आ जाता है, सिक्रेशन हो जाता है जी। तो शरीर ऐसा चीज है, हमारा बदन ऐसा चीज है, हम जैसे जैसे सोचेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन से हम कर्म करते हैं। हम तो सिद्धांत देने वाला है जी। देखिए हर इंसान खुद का राजा है। हमारा विवेक हो गया हमारा दास, महामंत्री जी। महामंत्री है और सोल्जर भी है 50,000 करोड़ एक इंसान का अंदर। हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, मन है। मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, शरीर एक ही चीज है। जैसे मिल्क, दूध से मक्खन होता है, बटर होता है, दूध से पनीर होता है, दूध से आपका दही होता है, काट होता है जी। दूध से खीर, हजारों प्रोडक्ट बनता है जी। हजारों खाने का चीज बनता है। असली तो दूध है। फिर दूध को कहाँ से मिलता है? गाय से। गाय को पूछिए ना जे दूध तुमको कहाँ से मिला, वो क्या आंसर देगा, क्या बताएगा? हम घास खाता हूँ, हरियाली खाता हूँ,
पेड़ पौधे खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, हमारा दूध मिल जाता है जी। तो तुम घास को पूछो, पेड़ पौधे को पूछो, भाई दूध कहाँ से मिला? फिर पेड़ पौधे क्या बोलेगा? मिट्टी का रस लेके हम बड़ा हुआ है, हम जिंदा है। तो मिट्टी को पूछो, तो मिट्टी को हम पूछेंगे तो मिट्टी बोलेगा तुम पानी को पूछो, पानी को पूछेंगे बोले हवा को पूछो, हवा को पूछेंगे बोलेगा सूरज को पूछो, सूरज को पूछेंगे बोलेगा वो हम आसमान से पैदा हुआ, आसमान में विराज कर रहा हूँ, आसमान का गोद में हम बसा हुआ है जी। तुम आसमान को पूछो। आसमान को जब पूछा, आसमान सबको बताया कि मैं खुद दूध हूँ जी। तो इसलिए दूध एक एग्जाम्पल है समझदारी के लिए, इसलिए हम बताया हर वस्तु में हर वस्तु है। जैसे पंचभूत है, पंचभूत का कोई एक मटेरियल आप पकड़ लो, उसमें सब कुछ है, पानी भी है, हवा भी है, सूरज भी का हीट और लाइट है, सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग कोई अकेला नहीं है, अकेला नहीं रह सकता। इसलिए हमारा मन हमारा राजा, हम राजा है, हमारा मन राजा है। हमारा विवेक जो हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड बोलते हैं, आसमान को कहती है, वही हमारा विवेक है। एक सोचने की बात है, हम हमारा हर 20 साल पहले चिंतन आया था, अगर विवेक हमारा ईश्वर है, सोचता है, अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ है जी। तो सृष्टिकर्ता क्यों मेरा अंदर दास बन के मेरे को सावधानी करने के लिए बैठा हुआ है, मेरे को जागृत करने के लिए, मेरे को उठाने के लिए, हमारा अंदर, सबका अंदर, सभी इंसान का अंदर दास बन के बैठा है जी। तो जिसने सृष्टिकर्ता वो हमारा अंदर बैठा हुआ है, तो सृष्टिकर्ता साइंटिफिक नहीं है जी। ना हम साइंटिफिक नहीं है। उसने हमको बनाया, चाहे हम व्यर्थ है, बेवकूफ है, साइंटिफिक नहीं है, ना ईश्वर साइंटिफिक नहीं है, ना अल्लाह साइंटिफिक नहीं है, ना सृष्टिकर्ता साइंटिफिक नहीं है। ये आंसर हमको अभी तक किसी ने नहीं पता। कोई बोलता है अंडा आ गया ना मुर्गा आ गया, बीज आ गए, पेड़ आ गए, ऐसे चक्कर आ गया। सबको जिसने बनाया वो खुद आके विवेक बन के दास बन के बैठा है। इसका कारण हमको अभी तक किसी ने नहीं बताया, मेरा गुरुजी ने बताया, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते, कोई हमारा रिश्तेदार आके बोला भाई तुम्हारा मेंबर कितना है, तो हम बोला हमारा 6 मेंबर है। बाद में वो कहती है तुम्हारे घर में ईश्वर तुमको जो मानते हैं उनको काउंटिंग किया जी? बोलते नहीं। तो उनको काउंटिंग, बिना काउंटिंग करेंगे तो मैथमेटिक्स तो मिलेगा नहीं। जो विवेक को छोड़ के काम करता है, किसी का मैथमेटिक्स अंक को नहीं मिल सकता। इसलिए विवेक ही हमारा सब कुछ है। तो विवेक के बारे में सबको जानकारी होना चाहिए जी। विवेक को मानो, विवेक हमारा सब कुछ है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, एवरीथिंग है जी। तो विवेक का बात जो मानेगा, सुनेगा, उनको सैल्यूट करेगा, तो उनका मालामाल हो जाएगा। वही भगवान है। भगवान हमारा अंदर बैठा है, ईश्वर हमारा अंदर बैठा है, गॉड हमारा अंदर बैठा है, अल्लाह हमारा अंदर विवेक बन के बैठा है। तो हम उनको छोड़ के कैसे है? तो सबसे बड़ा बात है, कोई बंदा मंदिर तोड़ेगा तो उसको सजा हो जाएगा, कोई मस्जिद तोड़ेगा सजा हो जाएगा, गिरजा तोड़ेगा उसको सजा हो जाएगा। तो हमको जो जन्म दिया वो तो हमको बनाया, तैयार किया, हमको तो मरना है, हमको मारेगा, नहीं मारेगा तो मरेंगे कैसे? तो उनका सजा कौन देगा? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन पहलुओं पर बात करने के लिए। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और कई और पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका महत्व।